वो कहते हैं ना कि परिंदे को मंजिल मिलेगी ज़रूर, यकीन ये उसके पर बोलते हैं। और ज़िंदगी में खामोश रहते हैं अक्सर वो लोग जिनके हुनर बोलते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल RK हैप क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग समझ रहे हैं, जैसा कि इस समय हम लोगों का कन्वर्सेशन टाइप का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसी में आज मैं आप लोगों को हमारे क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति विशेष से मिलवाऊंगा जो कि वास्तव में इस समय सप्तसिंधु एकेडमी कोचिंग संस्थान का संचालन भी कर रहे हैं और इन्होंने अपनी विद्वता का सही उपयोग करते हुए हमारे समाज के काफ़ी युवाओं को एक सही दिशा देने का भी प्रयास किया है। तो आइए हम आपको उनके साथ एक ऐसी चर्चा पर चर्चा में जोड़ें जो कि वास्तव में आपके लिए बहुत ही अधिक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक हो। पहले तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल RK हैप क्लासेस में। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूं। और उज्ज्वल जी, मैं आपके इस प्रशंसनीय कदम का बहुत ही ज़्यादा इसका आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो सामाजिक सचेतता का मुहिम चलाया है, ये इसका कोई तोड़ नहीं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है हमारे समाज के लिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो आपका नाम उज्जवल है और आपका जो भविष्य है वो भी सूरज की किरणों की तरह चमक बिखेरे और आप जहां भी रहें वहां आप उज्जवल, आपकी कीर्ति और यश की जो ऊंचाइयां हैं वो दिन भर दिन वो आकाश चूमे। चलिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। आगे हम चाहते हैं कि आज हम आपके साथ एक ऐसा संवाद करें जो कि हमारे क्षेत्र विशेष में काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं इस समय जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने जैसे अपने कोचिंग का नाम सप्तसिंधु रखा, तो इसके पीछे क्या विशेष ऐसी वजह है? काफ़ी बच्चे जानना भी चाहते हैं। उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि सप्तसिंधु का अर्थ क्या होता है? देखिए, सप्तसिंधु, सिंधु का मतलब होता है, अगर दो अर्थों में बात करें तो अगर साधारण अर्थों में बात करें तो सिंधु का जो तात्पर्य है सागर से है और सप्त का मतलब सात, एक तरीके से कहा जाए 7 सागर पार कराने वाला। और दूसरे अर्थों में जो मूल अर्थ है ये है कि सिंधु का तात्पर्य नदी से है और सप्त का मतलब 7 है, तो 7 नदियों का एक विशेष क्षेत्र हुआ करता था। आज आप हम सभी लोगों को बता दें, जो हमारे पूर्वज आर्य थे, आर्य बहुत सारी पुस्तकों में मिलता है कि आर्य भारतीय नहीं थे, लेकिन विशेषता आर्य जो है हमारी आर्यावर्त, हमारे देश का जो नाम पर पड़ा ये आर्यों के नाम पे ही पड़ा। तो आर्य जो है हमारे पूर्वज थे और आर्यों का जो मूल स्थान था वो सप्तसिंधु प्रदेश ही हुआ करता था। और आर्य का जो अर्थ होता है ना, वो श्रेष्ठ होता है, बौद्धिक स्तर में श्रेष्ठ, यानी हर कार्यों में वो श्रेष्ठ थे। और आर्यों का जो विशेष क्षेत्र है वो सप्तसिंधु प्रदेश हुआ करता था। और आपको ये बताते चलें कि हमारे देश का नाम भारत, जम्बूद्वीप, ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त और सप्तसिंधु भी हमारे देश का नाम ही था। जी, प्राचीन समय में इसका जिक्र ऋग्वेद में भी होता है। तो सप्तसिंधु एक भारत नाम का एक पर्यायवाची है। तो हम भी चाहेंगे, जैसे आपका नाम एक अद्भुत है, अनोखा है, तो इसी प्रकार से आप जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारे समाज के सभी युवाओं को एक नई दिशा, एक सही दिशा और एक सार्थकता की ओर लेकर जाएं। तो जैसे कि हमारे तमाम छात्र ऐसे भी हैं, जैसे कि आप भी जानते हैं कि हमारे क्षेत्र विशेष में तमाम ऐसे छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो SSC के लिए हो, ग्रुप D के लिए हो, रेलवे ग्रुप D के लिए हो या फिर और तमाम चीज़ों की। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन छात्रों को कि अगर वो चाहें तो यहाँ पर हमारे क्षेत्र विशेष में रहकर ही वो बहुत अधिक बेहतर कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए, जो सप्तसिंधु कोचिंग संस्थान है ये मूलतः शहर में नहीं है और इसका मूल उद्देश्य था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप देखिएगा कि जो गांव में जो इनकम का जो मुख्य स्रोत है
वो कृषि है। ऐसे में कृषि मुख्य इनकम का स्रोत होने के कारण यहाँ के अधिकतर लोग किसान हैं जिनकी इनकम बहुत लिमिटेड है। तो ऐसे में और आप देख ही रहे हैं खेती में बहुत सारे जो हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पीड़ित है तो किसान ही है। तो क्या है, वो सबके पास इतनी क्षमताएं नहीं है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज दें पढ़ाई करने के लिए। अगर कभी कभी पिता मान लीजिए बीड़ा जिम्मेदारी उठा भी लिया कि अपने बच्चों को बाहर भेजना है, तो किसी तरीके से अगर व्यवस्था करके वो बाहर भेजता है तो बच्चा कभी कभी जाता है, वो शिकार हो जाता है। कारण क्या है, आजकल इतना ज़्यादा ये प्रोफेशनल हो चुका है कि बच्चे भी जाएंगे तो मतलब कैसे पहचान कर पाएंगे कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी कोचिंग अच्छी नहीं। और विशेषता मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई आप कोचिंग मत ढूंढिए, आप शिक्षक ढूंढिए, क्योंकि शिक्षक जो है किसी भी कोचिंग संस्थान की आत्मा होती है ना, और वो पिलर भी है। कोचिंग जो होती है, कोचिंग संस्थान, वो टीचर्स के ऊपर ही टिकी हुई है ना। तो आप शिक्षक को ढूंढिए। सही कहा बिल्कुल आपने। और आप जैसे हो गए हमारे ही क्षेत्र के एक हमारे सतीश अंकल हैं। आप सभी लोगों का जो भी सार्थक प्रयास है हमारे क्षेत्र के युवाओं को के लिए बेहतर करने का, तो वो वास्तव में बहुत ही अधिक सराहनीय भी है और प्रशंसनीय भी है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, चाहे हमारे यूपी में हो गया, बिहार में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, जितने भी ग्रामीण अंचल पर छात्र लोग तैयारियां कर रहे हैं, अब ज़्यादातर देखा जाता है बच्चे 12th के बाद कहीं ना कहीं, चाहे समझिए कि उनको नौकरी की चाह होती है या फिर समझिए कि उनकी आवश्यकता होती है, तो वो वहाँ पर कदम रखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि बच्चे अपने मार्ग से, यही वैसा एक दौर होता है, चाहे समझिए आप टीन ईयर्स में, या फिर यही कहीं ना कहीं बच्चे अपने मार्ग से कभी कभी भटक जाते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन में निरंतरता कैसे स्थापित करें? देखिए, जो भटकाव है, सबसे पहले हमें अपनी परिस्थितियों और अपनी क्षमताओं के अनुसार निर्णय लेना चाहिए और हमें अपना आकलन करना चाहिए और मूल्यांकन तो करते ही रहना चाहिए अपने जीवन काल में तक, मतलब अंतिम सांसों तक मूल्यांकन करते रहना चाहिए। क्या कमियां हो गई, क्या चीज़ें हमें जीवन में सुधार करना है, क्योंकि कहते हैं ना, टू एरर इज़ अ ह्यूमन, गलती करना इंसान का काम है। तो गलतियां तो होती रहती, लेकिन उससे जो गलतियों से जो हम सीख ले, वो सबसे बड़ी चीज़ें हैं। तो हमें निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारे छात्रों को वास्तव में ज़रूरत भी है ऐसे सलाहकारों की, जो कि उन्हें ये बता सकें कि जीवन में किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है और क्या क्या ऐसी कमियां हैं जो कि, क्योंकि अगर हम देखें तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जितने भी लोग हमारे यहाँ से, हमारे क्षेत्र विशेष से बाहर गए हैं और उन्होंने अपने जीवन के कुछ वर्ष बाहर बिताए हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए, उनके पास हमें बैठना चाहिए और उनके अनुभवों से कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तो अब यहाँ से हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे 1 जनवरी से मान लीजिए आप नई बैचेज स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपका क्या विज़न रहने वाला है कि हमारे क्षेत्र से, जैसे अगर हम एक प्रकार से कहें कि आपकी जैसे क्या आपका मुख्य विज़न क्या होगा कि यहाँ से कितने बच्चों को, कितने अधिक से अधिक बच्चों को यहाँ से निकाला जाए? मेरा ये प्रयास है अधिकतम बच्चों को। अब अधिकतम, न्यूनतम की तो सीमा होती है, लेकिन अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है। तो बस अब अधिकतम के आगे कोई शब्द ही नहीं है। तो मेरा प्रयास है अधिकतम बच्चों को यहाँ से सफल कराया जाए। और देखिए, सफलता और असफलता, कभी कभी बात ये नहीं है कि भाई आपको निश्चित समय में सफलता मिल ही जाए, लेकिन आपका मार्गदर्शन तो हो जाएगा कि निश्चित समय में। कभी कभी होता है कि जैसे होता है कि हम गलतियां करके सीखते हैं, इससे बेहतर है ना हम दूसरों की गलतियों से सीख लें। जी। और अगर सामने वाला हमारा मूल्यांकन करने वाला है ना, तो हमें अपना मूल्यांकन करवाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और हमारा मूल्यांकन, जाहिर सी बात है, वो व्यक्ति ज़्यादा सहजता से करेगा जिसको हमसे ज़्यादा अनुभव है। जी।
तो अभी आपने एक सहजता की बात की, तो वास्तव में आपको क्या लगता है कि हमारे जितने भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनमें जैसे कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बच्चों ने एक बार प्रयास किया, एक बार असफलता उनको मिली, दूसरे अटैम्प्ट दिया उन्होंने, फिर वो असफल हुए, तो ये जो सहजता की जो भावना होती है वो बच्चों के मन से कहीं ना कहीं हट जाती है, तो वहाँ से बच्चे अपने आप को कैसे मोटिवेट करें? हाँ, देखिए ये जो सकारात्मकता का ये जो माहौल बनाना पड़ेगा, समाज के हर वर्ग को समझना पड़ेगा, समाज का हर व्यक्ति, मान लीजिए प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी करने वाले जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, एक दूसरे को केवल ये ना देखें भाई प्रतियोगिता का मतलब एकदम एक दूसरे से आगे बढ़िए, लेकिन जैसे होता है ना कि आगे बढ़े अपनी क्षमताओं के अनुसार, ना कि किसी को पीछे करके। हाँ। कभी कभी होता है बच्चे, मान लीजिए एक प्रतियोगी छात्र दूसरे को डिमोटिवेट करना चाहता है, डिमोटिवेट करके उसका नुकसान करके आगे बढ़ना चाहता है, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रतियोगी छात्र अपनी क्षमता के अनुसार अपनी मेहनत ईश्वर की से प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं अपना बेस्ट करूं, लेकिन मैं उन लोगों का भी सहयोग करूं ना जो पीछे रहें, ना तो कोई पीछे रह जाए और ना हम किसी से पीछे रहें। तो ये मैं संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप सकारात्मक रहेंगे ना तो आपके सामने वाला भी सकारात्मक रहेगा, और जब आपके सामने वाला सकारात्मक रहेगा तो उसके सामने वाला सकारात्मक रहेगा, ऐसे पूरा वातावरण उसी टाइप का चैन होगी। तो अगर सकारात्मकता का चैन रहेगा तो पूरा एक कड़ी जो है पूरा सकारात्मक रहेगा। अच्छा, तो इसीलिए क्या है कि हमें प्रयास रहना चाहिए कि हम सकारात्मक रहें, दूसरों को भी सकारात्मक बनाने का प्रयास करें, भूल से भी हम किसी को नकारात्मक बनाने का प्रयास न करें, क्योंकि ये नैतिक रूप से बहुत ही गलत है ना जी। और वैसे भी जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि आप लोग अगर अपने जीवन में कुछ भी बेहतर कर रहे हैं तो यहाँ पर या फिर आप जीतेंगे या फिर आप सीखेंगे। यहाँ से आपको हार नहीं, जिसको आप हार समझते हैं वास्तव में वो आपके लिए एक सीख है जहाँ से आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सीख तो है ही है। और जब भी हम कोई चीज़ प्रयास करते हैं, अगर मान लीजिए कोई त्रुटि रह जाती है तो हम उसको अगली बार सुधारने का प्रयास करें। लेकिन कभी कभी होता है हमारे पास सीमित समय होता है, तो सीमित समय में आपको परिपक्व भी होना है, तो ऐसे में हम कितनी बार गलतियां करके सीखेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिन्होंने किसी भी कारणवश जिनसे गलतियां हो गई हैं, चाहे किसी मार्गदर्शन में कमी रही हो, चाहे परिस्थितियां अनुकूल ना होने के कारण उनसे गलतियां हुई हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हों रही हों जिनके कारण वो जैसे होता है ना कि उनकी जो मंजिल है काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा टाइम टेकन रहा हो, तो आप उनसे सीख लीजिए जी। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपका ये जो मैसेज है हमें विश्वास है कि हमारे छात्रों तक बहुत ही बढ़िया तरीके से पहुंचा होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि हम अंत में आप कुछ ऐसा मैसेज अगर हमारे छात्रों को दें उनके लिए बहुत ही अधिक बेहतर जी। हाँ, मैं तो सबसे, अगर आप अंत में बात करें कि भाई सबसे पहले अंत में क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसका मूल उद्देश्य क्या है, जिस रोजगार को पाने के लिए आप लालयित हैं उसका मूल उद्देश्य क्या जॉब पाना, क्या रोजगार की जो पीड़ा है उसको मिटाना? नहीं, उसका जो मूल आधार होना चाहिए सेवा। रोजगार तो हमें मिल ही रहा है ना, लेकिन हमें जो है ना उसको सेवा मानना चाहिए, सेवा। क्योंकि जो रोजगार मिला है, जैसे मान लीजिए आप शिक्षक हो गए ना, तो आप शिक्षक की जो जिम्मेदारी दी गई है उसकी ईमानदारी से उसको निर्वहन करें ना। अपनी मान लीजिए कोई कांस्टेबल हो गया, कोई सब इंस्पेक्टर हो गया, तो जिस चीज़ की जिम्मेदारी समाज में आपको आप जिस जिम्मेदारी के लिए आप चुने गए हैं उसको ईमानदारी से करें ना। जीवन आज है कल नहीं है, नहीं, आप जियो तो हज़ारों लोगों के लिए ना मिसाल बन के जिए। और जीवन जो है आप ये उम्मीद ना करें कि क्या अच्छा करेंगे तब भी आपके
अपोजिशन होंगे, बुरे करेंगे तब तो आपके अपोजिशन होंगे, लेकिन आप अच्छे करेंगे तो बुरे लोग अपोजिशन रहेंगे आपके, और अगर आप बुरे करेंगे तो अच्छे लोग अपोजिशन हो जाएंगे। तो आप प्रयास करिए कि मान लीजिए अपोजिशन तो रहेंगे ना आपके, तो ऐसा प्रयास करिए भी हम अच्छा करके बुरे लोगों को अपोजिशन बना लेते हैं, है ना। तो यही प्रयास होना चाहिए। और समाज में जैसे है ना कि सारी चीज़ें जो है कि अगर आप ईमानदार रहेंगे तो ये ईमानदारी केवल दूसरे के लिए आप ईमानदार थोड़ी ना बन रहे हैं, आप अपने फैमिली के लिए ईमानदार, आप ईमानदार होंगे, आपका बच्चा ईमानदार होगा, आपकी पूरी परिवार में भी वो चीज़ें आएंगी, आपकी पूरी पीढ़ी जो है, आगामी पीढ़ियां हैं वो भी ईमानदार रहेंगी। और सोचो अगर आप ईमानदार, आपके भाई ईमानदार, आपके घर में आपकी बहन ईमानदार, तो सोचो आपके प्रति कभी वो हो ही नहीं सकता। नहीं। हाँ। तो आप कभी ईमानदार केवल दूसरे के लिए नहीं बन रहे, आप अपने लिए अपने लिए। और एक सद्वाक्य भी इसी प्रकार से कहा जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जी। और जैसे मान लीजिए कभी डिसऑनेस्टी आ गई, मेरा भाई है, 4 भाई हैं, एक भाई उसमें डिसऑनेस्ट हो गया, तो किसके लिए होगा? समाज के लिए नहीं होगा। सबसे पहले शुरुआत अपने परिवार से करेगा, अपनी फैमिली से करेगा। तो अगर मैं ऑनेस्ट हूँगा तो सबसे पहले मैं अपने लिए ऑनेस्ट हूँगा, फिर मैं अपने परिवार के लिए ऑनेस्ट हूँगा, फिर तो सोसाइटी के लिए। तो जो ऑनेस्टी है ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो भाई जहाँ रहेंगे नहीं वो जगह पवित्र हो जाएगी, है नहीं। तो ऑनेस्टी जो है एक नैतिक मूल्य है, और जितनी भी नैतिक मूल्य है वो मनुष्य के द्वारा गढ़ी चीज़ें नहीं हैं, वो ईश्वर के द्वारा गढ़ी चीज़ें हैं। तो ये एकदम जिसको होता ना अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जिनको आप मतलब होता है ना कि तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते, ये नेचुरली गॉड गिफ्टेड है। तो ये चीज़ें हैं कि आप अपने अंदर एक चीज़ें हैं, ईमानदारी से किसी कार्य को करने का प्रयास करिए, तभी जीवन अंतिम रूप से सफल होगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और वास्तव में हम आप लोगों को भी बता दें कि इस समय हम भैया के संस्थान में ही बैठे हुए हैं, सप्त सिंधु एकेडमी में। और यहाँ पर पहले शिव कुमार सर मैथ्स की क्लासेस लेते थे। हमारे पिछले बैच में जितने भी 12th और 11th के बच्चे यहाँ से पढ़कर निकले हों, तो उन लोगों से भी कुल मिलाकर हमारा यही कहना है कि आप लोग या फिर जो भी लोग हमें सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हम पूरा प्रयास करेंगे कि सभी टीचर्स से आप लोगों को उचित सलाह दिलवाने का, और वहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ बेहतर सीखने का, बेहतर सिखाने का हमारा ये दौर इसी प्रकार से चलता रहेगा। और अंत में आपका मैं पुनः से हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। और कीप वॉचिंग आवर वीडियोज विथ स्वीट स्माइल। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।